Hello student, I am Shankar. Welcome in SK Study Point. जैसा कि हमेशा की तरह आज भी आपके लिए नया सेगमेंट्स, नया वीडियो आपके लिए आ रहा है। जैसा आपको पता है कि अभी हम डिमांड सीरीज कर रहे हैं, तो डिमांड में ये फोर्थ पार्ट है हमारा, जिसको कि हम आज करने जा रहे हैं। ठीक है, आज जो हम करेंगे वो डिमांड है, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 11 डिमांड पार्ट 4 हम करने जा रहे हैं। जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था वो ये बताया था कि लॉ ऑफ डिमांड वर्किंग कैसे करता है, या फिर हम उसमें एक क्वेश्चंस, 2-3 क्वेश्चंस मैंने बताया था कि जिसका कि आंसर एक ही होगा, जैसे कि व्हाई कंज्यूमर्स परचेज मोर व्हेन प्राइस फॉल, या व्हाई डिमांड कर्व स्लोप डाउन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, या रीजंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। तीनों के आंसर एक ही हैं। जिस स्टूडेंट्स ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं लास्ट के, तो वो पहले वो देखें। 2 वीडियो 3 पार्ट्स में है, तो 3 पार्ट्स पहले वो देखें, और फिर यदि वो ये देखेंगे तो डेफिनेटली उनको ज्यादा समझ आएगा और उनके लिए अच्छा रहेगा। और आपको ये फीलिंग मिल रही है जैसे कि हम आपके सामने बैठ के आपको सारा नॉलेज दे रहे हैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, जो आपके सिलेबस में है। तो जैसा मैंने आपको, बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो वो सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लिए ज़्यादा नॉलेजफुल है ये, और बहुत ही इजीएस्ट लैंग्वेज में और बहुत इजी वे में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उसको समझें, हाँ कमेंट्स करें, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। अब आइए हम आज जो करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, कि एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड में आप देखेंगे, जैसा इसका नाम है एक्सेप्शंस, तो ऑब्वियसली ये लॉ ऑफ डिमांड जो भी कहता है, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड इनवर्सली रिलेटेड, यानी प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी डिमांडेड हमारा फॉल हो जाता है, और प्राइस के फॉल होने से क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होता है। कंडीशन इज अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। अदर थिंग्स का क्या मतलब बताया था आपको कि अदर थिंग्स मींस फैक्टर अदर देन प्राइस। ठीक है, तो ऐसा होने पे लॉ ऑफ डिमांड करता है। कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस होते हैं जिसमें कि लॉ ऑफ डिमांड फंक्शन नहीं करता, लॉ ऑफ डिमांड फंक्शन नहीं करता। तो ऐसे सर्कमस्टांसेस के बारे में अब हम समझेंगे। बहुत सारे आप अपने सराउंडिंग्स में आप देखे होंगे कि कुछ कमोडिटीज ऐसे होते हैं कि जिसकी हम प्राइस बढ़ती है तो उसको हम ज्यादा से ज्यादा खरीदना शुरू कर देते हैं, यानी उसकी डिमांड बढ़ जाती है, जबकि ये लॉ ऑफ डिमांड ऐसा नहीं कहता है। लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी डिमांडेड फॉल होनी चाहिए, लेकिन उल्टा वहां बढ़ता है। ऐसे कमोडिटीज में कि दीज एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड आर, पहला आपका हो गया गिफिन गुड्स। एक्चुअली ये जो गिफिन गुड्स है ये इंफीरियर गुड्स है। इसको एक इकोनॉमिस्ट है जिनका की नाम गिफिन था, उन्होंने इसको फाइंड आउट किया था। दैट्स व्हाई इस गुड्स को हम गिफिन गुड्स के नाम से जानते हैं, या इंफीरियर गुड्स। तो इंफीरियर गुड्स या गिफिन गुड्स क्या होता है, तो ये वो कमोडिटीज होता है विच आर लेस इन क्वालिटी। या इंफीरियर गुड्स में कुछ केसेस में आप देखेंगे कि ऐसा भी होता है कि जिसकी क्वालिटी आपको अच्छी भी होती है, लेकिन उस पे हम बहुत ज्यादा अपने टोटल इनकम का मोर एंड मोर पार्ट्स ऑफ द इनकम एक्सपेंस ऑन दीज कमोडिटी। ऐसे कमोडिटीज के साथ भी ये कहानी है कि उसकी प्राइस बढ़ने से उसका डिमांड बढ़ता है। तो इंफीरियर गुड्स आप समझ में आ गया आपको कि इंफीरियर गुड्स क्या हो गया, कि इंफीरियर गुड्स आर दोज गुड्स विच आर लेस इन क्वालिटी, जिसकी क्वालिटी कम हो। इसका जो रिलेशंस है एक्सेप्शंस के साथ, गिफिन गुड्स का प्राइस के साथ क्या होता है, पॉजिटिव रिलेशन है। क्या है, पॉजिटिव रिलेशन विद प्राइस, पॉजिटिव रिलेशंस विद प्राइस। जो गिफिन गुड्स है
हाँ, गिफिन गुड्स में या इंफीरियर गुड्स में क्लासिफिकेशंस करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कुछ कमोडिटीज जो मैं यूज करता हूं, सम कमोडिटीज विच यूज्ड बाय अस मे बी इंफीरियर फॉर अदर। जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो किसी और के लिए इंफीरियर हो सकता है, उसी तरह से वो जो यूज कर रहा है वो किसी और के लिए इंफीरियर हो सकता है। तो इंफीरियर और सुपीरियर इसका क्लासिफिकेशंस करना जरा मुश्किल है, लेकिन फिर भी ऐसे कमोडिटीज में आप फूड ग्रेन्स को बहुत इजीली एग्जांपल में ले सकते हो, जैसे ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, इन सब चीजों को जो हैवी फूड ग्रेन्स होते हैं वो फूड ग्रेन्स को आप इसमें एग्जांपल में ले सकते हो। तो ऐसे कमोडिटीज के साथ क्या है कि प्राइस के बढ़ने से इसकी डिमांड बढ़ती है। जनरली जब भी स्टूडेंट से बात होती है और ये चैप्टर करा रहा होता हूं, तब उनसे पूछता हूं कि इज इट पॉसिबल दैट कि इफ द प्राइस ऑफ इंफीरियर गुड्स इंक्रीजेस इन अ मार्केट एंड वी परचेज और डिमांड मोर, इज इट पॉसिबल? तो बहुत सारे बच्चों का अलग अलग आंसर होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो ये कहते हैं कि सर ये बताओ कि एक तो चीज खराब लेस इन क्वालिटी में है और ऊपर से हम प्राइस के बढ़ने से हम उसको ज्यादा खरीदें, क्यों खरीदें? हम इतने बुद्धू तो नहीं है, ऐसा आंसर मिलता है। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा ही होता है कि हम प्राइस के बढ़ने से ज्यादा क्वांटिटी हम खरीदते हैं इंफीरियर गुड्स का। उसका एक एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाहता हूं। सपोज करिए कि ए और बी डिफरेंट कॉमोडिटीज है, ठीक है। अब इसकी प्राइस मान लीजिए 20 रुपीज पर केजी है और इसकी 40 रुपीज पर केजी है। तो ए सस्ता है और बी जरा महंगा है, तो इसको हम इंफीरियर मान लेते हैं, इसको हम सुपीरियर मान लेते हैं। तो इंफीरियर ये हो गया और सुपीरियर ये हो गया। तो अब इसकी प्राइस इंक्रीज होके मान लीजिए 40 हो जाती है और 40 हो जाती है और इसकी 70 हो जाती है। तो इस केस में क्या होगा कि जो सम कंज्यूमर जो बी को कंज्यूम कर रहे थे वो उनके लिए अब ये अफोर्डेबल नहीं रहेगा, तो वो क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे बी टू ए, ठीक है। तो डिमांड ए की बढ़ जाएगी। तो हुआ कि अब देखो कि वो उनको अफोर्ड नहीं कर पाए तो ऐसे कंज्यूमर शिफ्ट कर जाएंगे इस साइड में, इसलिए इसके साथ पॉजिटिव रिलेशन होता है। और इसकी यदि प्राइस आपकी यदि मार्केट होता क्या है कि नॉर्मली मार्केट में हर चीज की प्राइस बढ़ती है, तभी वो इंफीरियर गुड्स की भी प्राइस बढ़ रही होती है। तो दूसरे जो चीज हैं वो और महंगे हो जाते हैं, जिसके कारण वो अफोर्डेबल नहीं है। तो गिफिन गुड्स या इंफीरियर गुड्स पे जो कंज्यूमर उस चीज को, सुपीरियर गुड्स को अफोर्ड नहीं कर पाते, उनका प्रेशर इंफीरियर और गिफिन गुड्स पे बढ़ जाता है, जिसके कारण उसकी डिमांड बढ़ जाती है। तो आई थिंक कि क्लियर हो गया होगा कि इंफीरियर गुड्स के केस में या गिफिन गुड्स के केस में ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ द कंज्यूमर फ्रॉम सुपीरियर टू इंफीरियर, दैट्स व्हाई इंफीरियर डिमांड क्या होता है, उसकी बढ़ जाती है। कोई डाउट? आई थिंक कि नहीं होगा, समझ गए होंगे। दूसरा है जो एग्जाम्पल है वो है कुछ कमोडिटीज ऐसे होते हैं जो प्रेस्टिजियस होते हैं, जो सोशल स्टेटस को शो करने वाला होता है, जिसको कि शो ऑफ गुड्स भी हम कहते हैं। ऐसे कमोडिटीज यदि आप परचेज करते हो, लेते हो, तो वो आपको डिफरेंट, आपके सोसाइटी में जो लोग हैं उनसे आपको डिफरेंट शो करता है। ऐसा आप देखे होंगे जिस मोहल्ले में या जिस कॉलोनी में या जिस अपार्टमेंट में या जिस गांव में आप रहते होंगे, वहां पे सॉरी, यदि किसी ने बहुत ही महंगी कार खरीद ली, ठीक है, जो नॉर्मल पीपल अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो अपने आप को अलग शो कर रहे हैं, यानी वो अलग है, उसकी प्रेस्टीज बढ़ जाती है। तो ऐसे कमोडिटीज जो होते हैं, जैसे कि बहुत ही कॉस्टली ज्वेलरी हो गया, कारपेट हो गया, झूमर हो गया, गाड़ियां हो गई, ये सारी चीजें जो बहुत महंगी हो, जो नॉर्मल पीपल के अफोर्डेबल ना हो, तो ऐसे कमोडिटीज की प्राइस जब बढ़ती है तो इसकी डिमांड और ज्यादा बढ़ती है। उसका रीजन क्या है कि इसके खरीदने वाले लोग इसको तब इसलिए खरीदते हैं कि वो अपनी सोसाइटी में जो है वो शो करना चाहें कि आई एम डिफरेंट कंपैरेटिवली टू अदर, दूसरे के कंपैरिजन में वो अलग है,
यानी वो अपना एक सोशल स्टेटस दिखाना चाहते हैं। दैट्स व्हाई इट्स दिस टाइप्स ऑफ कमोडिटी आल्सो नोन एज सोशल सैंपल गुड्स। सोशल सैंपल गुड्स, तो इसको हम प्रेस्टिजियस गुड्स ले लेते हैं। प्रेस्टिजियस गुड्स, तो प्रेस्टिजियस गुड्स क्या हो गया, जिसमें कि आपकी सोसाइटी में आपका प्रेस्टीज बढ़े। तो ऐसे कमोडिटीज की प्राइस बढ़ने से इसकी डिमांड भी बढ़ती है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो ऐसे कमोडिटीज क्या होता है, अगेंस्ट द लॉ ऑफ डिमांड है। ठीक है। अब इसके अलावा तीसरा आप ले सकते हो लैक ऑफ नॉलेज। लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ नॉलेज। लैक ऑफ नॉलेज में आप देखेंगे कि आप ऐसे कमोडिटीज जो कि बेसिकली क्या होता है, कमोडिटीज नहीं, ऐसे कंज्यूमर्स को ले लो आप कि सम कंज्यूमर्स बिलीव दैट इफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज हाई इट मींस कमोडिटीज आर इन गुड क्वालिटी। वो ये समझते हैं कि यदि चीजें महंगी है तो अच्छी है, सस्ती है तो इंफीरियर है, खराब है। तो ऐसे कंज्यूमर उसी कमोडिटीज को कंज्यूम करना चाहते हैं जो महंगी होती है। तो इसको हम लैक ऑफ नॉलेज कह सकते हैं। देखे होंगे आपके फ्रेंड ही ऐसे होंगे, यदि आपने कोई सामान खरीदा अच्छी क्वालिटी की है और आप उसको यदि रेट कम कह देते हो तो वो क्या सोचेगा, या आपको कह भी सकता कि यार ये इतनी सस्ती दिया है, इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। और कोई सस्ती चीज जिसको आप महंगी बता दो अपने फ्रेंड्स में, तो कहते हैं हाँ यार बहुत महंगी है, बहुत अच्छी क्वालिटी दिख रही है। तो इसका मतलब हो गया कि वहां हम लैक ऑफ नॉलेज कह सकते हैं। कि क्लियर हो गया कि सम कंज्यूमर बिलीव दैट इफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज हाई इट मींस कमोडिटीज आर इन गुड क्वालिटी। तो ऐसे कंज्यूमर उसी कमोडिटीज को खरीदेंगे जो महंगी है। तो इसीलिए हम इसको लैक ऑफ नॉलेज कह सकते हैं। उसके बाद फोर्थ में आप देख सकते हैं जो नेसेसरी गुड्स हैं, जो नेसेसरी गुड्स हैं जिसको हम वाइटल प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। वाइटल गुड्स तो ऐसे कमोडिटी जिसके बिना लाइफ नहीं चल सकता, ऐसे कमोडिटीज जब महंगी होने लगती है तो उसको लोग ज्यादा से ज्यादा खरीदने लगते हैं। क्यों खरीदने लगते हैं, उनको लगता है कि ये आगे और महंगा हो जाएगा या हो सकता है कि आगे ना मिले, तो ऐसे कमोडिटीज पे वो फोकस कर देते हैं और उनकी डिमांड बढ़ जाती है। तो एक वाइटल प्रोडक्ट या वाइटल गुड्स या नेसेसरी गुड्स भी आप उसको ले सकते हो। उसके बाद एक और फिफ्थ में आप सीजन ले सकते हो। सीजन, जैसे सीजन में देखो आप कि जैसे ठंड का मौसम आ गया, उस केस में जो वार्म क्लॉथ हैं, जो गर्म कपड़े हैं, वो महंगी होती जाती है और फिर भी हम उसको ज्यादा से ज्यादा खरीदते जाते हैं क्योंकि उस समय में वो जरूरत है। तो ये भी एक रीजन होता है या एक्सेप्शंस में आप ले सकते हो लॉ ऑफ डिमांड में। इसके अलावा 6 पॉइंट में इसको मिसलेनियस ले लेता हूं। क्या ले लेता हूं, मिसलेनियस। इसमें आप ले लो, सबसे पहले इसमें ले लो वॉर बिटवीन टू कंट्रीज। जैसे दो देशों के बीच में लड़ाई हो गई, जिसमें क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ब्रेक हो जाता है, अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स नहीं रहती है प्रॉपर, तो जिसके कारण शॉर्टेज हो जाता है मार्केट में गुड्स के और उसकी प्राइस बढ़ती चली जाती है। तो लोग ये समझते हैं कि आगे ये नहीं मिलेगा, तो लोग उसको ज्यादा से ज्यादा खरीदना शुरू कर देते हैं। तो एक तो वॉर पीरियड हो गया आपका। उसके बाद वॉर के अलावा नेचुरल क्लैमिटीज आप ले सकते हो। नेचुरल क्लैमिटीज में आप देख लीजिए, जैसे अर्थक्वेक आ गया, साइक्लोन आ गया, सुनामी आ गया, ऐसे केस में, या कहीं सूखा पड़ गया, तो ऐसे केस में क्या हो जाता है कि वही केस अवेलेबिलिटी आपकी कम हो जाती है, गुड्स की शॉर्टेज हो जाती है, जिसके कारण उसकी प्राइस बढ़ने लगती है और प्राइस के बढ़ने से उसका डिमांड भी बढ़ता चला जाता है। इसके अलावा आपके पास एक और बहुत अच्छा मिसलेनियस में है शेयर मार्केट।
शेयर मार्केट में आप देखिए जब प्राइस शेयर्स के बढ़ते चले जाते हैं तो उसकी डिमांड बढ़ती चली जाती है, और जब शेयर मार्केट में प्राइस फॉल होता है शेयर्स के, जो आप खरीदते हो, ट्रेडिंग करते हो, बहुत से लोग बच्चे जानते होंगे शेयर मार्केट क्या होता है। तो शेयर मार्केट में जब शेयर्स के प्राइस फॉल कर रहे होते हैं तो लोग बेचना शुरू कर देते हैं, ठीक है, उसकी डिमांड कम हो जाती है, ठीक है। और जब प्राइस बढ़ने लगता है तो लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर खरीदने लगते हैं। तो ऑल दीज आर द एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। ये सारे के सारे एक्सेप्शंस हैं लॉ ऑफ डिमांड के। तो आई थिंक कि आपको ये अब याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपसे पूछा भी जाता है कि एक्सप्लेन एनी 4, 3, 5 एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, तो आप ये चीज एक्सप्लेन कर दोगे, ये मुझे यकीन है, क्योंकि आपने अच्छे से समझा है। अब मैं इसका एक छोटा सा टेबल शेड्यूल बना देता हूं और एक डायग्राम आपको बता देता हूं, जिससे कि आपके समझ में आ जाएगा। इसके लिए मुझे चाहिए कि मैं इसको मिटाऊंगा, तो मैं इसको मिटा रहा हूं। अब देखिए एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड में डिमांड शेड्यूल, डिमांड शेड्यूल में हमने ले लिया प्राइस और यहां ले लिया क्वांटिटी। अब आप देखो कि जब हमारा प्राइस मान लीजिए 5 होता है, या छोटे से प्राइस से आप शुरू करो, जैसे कि हमारा प्राइस 3 होता है तो आप 2 यूनिट कंज्यूम कर रहे हो, और जब इसकी प्राइस 4 हो जाती है तो आप 5 यूनिट लेने लगते हो, और जब इसकी प्राइस 6 हो जाता है तो आप 10 यूनिट। तो इस तरह से देखो आप कि ये पॉजिटिव रिलेशंस बता रहा है कि विद इंक्रीज इन प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड आल्सो इंक्रीज। तो इसको हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे? इसको एक्सप्लेन करना बहुत इजी है कि सबसे पहले आप कहोगे कि इनिशियल वी टेक द इनिशियल प्राइस इज 4 and at that price quantity demanded by the consumer is 5. When its price increase from 4 to 3, quantity demanded fall from 5 to 2. And similarly when price increase from 4 to 6, quantity demanded increase from 5 to 10. यही है, क्योंकि ये with increasing price quantity demanded आपका increase हो रहा है। इसका यदि मैं डायग्राम बनाऊं तो ये y एक्सिस ले लीजिए, x ले लीजिए ओरिजिन, या तो इसको प्लॉट कीजिए या वेरिएबल इनपुट्स लीजिए। यहाँ पे यहां मैं प्राइस ले लेता हूं और यहां क्वांटिटी मैंने ले लिया। तो वेरिएबल इनपुट्स में मैं एज्यूम करता हूं कि व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज ओपी, क्वांटिटी डिमांडेड बाय द कंज्यूमर इज ओक्यू, एंड व्हेन प्राइस इंक्रीज फ्रॉम ओपी टू ओपी1, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज फ्रॉम OQ टू OQ1, यानी इधर को इंक्रीज कर गया। और जब प्राइस फॉल हो जाता है OP से OP0, क्वांटिटी डिमांडेड फॉल फ्रॉम OQ टू OQ0। अब इसको आप ज्वाइन कर दीजिए ऐसे, ये एक डिमांड कर्व हो जाएगा। ये क्या है? पॉजिटिव स्लोप है, इसको हम पॉजिटिव स्लोप कहते हैं। यानी पॉजिटिव स्लोप का मतलब कि यहां जो फैक्टर है और यहां जो फैक्टर है ये बेस होता है, और इसका इफेक्ट यहां पे आता है। तो इसका यहां पे जो इफेक्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। तो पॉजिटिव स्लोप बनता है। तो यही है। जबकि डिमांड में क्या होता है? नेगेटिव स्लोप। आपको इसीलिए तो बताया हूं कि वाई डिमांड कर्व स्लोप डाउन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो उसमें ऐसे बना और इसमें ये बना, तो इसीलिए इसको हम एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं। और भी बहुत सारे डायग्राम है, डायग्राम का एक सेपरेट मैं एक वीडियो बनाऊंगा तब, जब आपको मैं मूवमेंट अलोंग विद डिमांड कर्व एंड शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व करवा दूंगा। यानी इसके वीडियो बनने के बाद मैं एक डायग्राम का ही वीडियो बनेगा जो शुरू से लेके अब तक जितने हैं नॉर्मल गुड्स के, इंफीरियर गुड्स के, सब्स्टिट्यूट इफेक्ट, कॉम्प्लीमेंट्री इफेक्ट्स, वो सारा का सारा एक साथ मैं आपको डायग्राम बताऊंगा। उसके लिए आप वेट करिए, बहुत जल्दी आपको वो भी मिल जाएगा। तो अभी तक जिस स्टूडेंट्स ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिए, और जो या फिर जिन सब्सक्राइबर ने पीछे का वीडियो ना देखा हो तो वो जरूर पहले पीछे का वीडियो वॉच करें, उसके बाद आप ये वीडियो देखें, आपको अच्छा लगेगा। तो जो स्टूडेंट्स कमेंट करना चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, उनको
रिप्लाई जरूर मिलेगा। और साथ ही इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि आपके जो नियर एंड डियर जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी बेनिफिट मिले। थैंक यू।